लाइट ऑन कर दे, लाइट ऑन कर दे, कर दे लाइट ऑन। कंप्लीट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। देखो आपके ट्यूसडे का जो टेस्ट है, अपने नोट्स खोल दो। अच्छा किसी ने प्रिंट नहीं निकाला अभी तक? सर आज तो भाई तू उसको भेज देना, पैसे ही प्रिंट निकाल देगा ना। सर आज मतलब पापा को बोला था आज आगे। अरे हाँ वो तो ठीक है, पर मैं तो कुछ प्रिंट इसी को बोल दिया निकाल देगा। देखो तुम पैसे वहां भी दोगे, इसको भी दोगे, बात तो वो की हुआ, ठीक है। ये भाई बंदे रुपये कम कर लिया तुम्हारे, मतलब पेज पे। और भाई ज्यादा खेच के मत लेना। कभी लिया नहीं बात लेने की, कभी लिया, बात लेने की नहीं है। रुक जा, कितनी शांति थी। मेरी बात सुनो, यहीं बैठे थे बेटा, तुम नहीं थे ना। सर वो क्या शांति थी, पर कहाँ पे बैठी थी? नहीं शांति हमारे भरे में आए थे ना आपने क्या दर्शन दिए भैया? दर्शन उसके हुए थे, वो भी 15 मिनट के लिए। सर भाग्य थे लेक्चर से। मतलब आपका नसीब कि हमारे दर्शन हो रहे हैं। लाइनों में खड़े रहते हैं। तो मेरी बात सुन, ओए भाई पैसे तुम लोन लाओ, ये तुम डिसाइड करना। अगर ठीक है, अगर पैसे लेते तो कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि तुम बाहर भी दो यहाँ भी दो, ठीक है भाई, ओके है ना। तो ऐसा तो बोल दिया करेंगे बेटा। या फिर एक काम करो, मैं तो एक बात बोलूँ सबको, एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब पेज खत्म हो ना यहाँ पर, तो सब मिल के करना कॉन्ट्रीब्यूट, पेज डालेंगे सब मिला के। मिला दूंगा रोनी ऑफिस में फ्री मिलेंगे ना, तो हम से मंगा दे, दो दिन मंगा दे, एक तो मंगा दे। हारा क्या फरा, एक मंगा देना बस। सर पर इसकी मम्मी में वो A4 साइज का नहीं आते। तो कौन सा A4 साइज नहीं, A4 साइज के आते। हाँ तो किसके आते हैं? तो चार के ऊपर ना चढ़िए। हाँ तो और किस पे चढ़ेगा? सर वो अभी बीच में कौन से ऐसे निकल के आया था ना, वो लंबे वाले पे नहीं निकल तो मैं क्या ओए A4 साइज मम्मी को अगर पॉसिबल है तो बोलना मम्मी लिखा है, ठीक है, थोड़ा तो ग्राउंड का फायदा अपन भी उठाएंगे। अब ये मंडे को टेस्ट कहाँ तक है देख लो भाई, ट्यूसडे को एनिमल किंगडम तक। सर एनिमल किंगडम नहीं। अब सुनो, ये जो ना ये वाला जो टेबल है, मोनेरा वाला फोर्टिस्ट्रा, इसका टेस्ट है भाई। मैं बोलूंगा मोनेरा को एक्सप्लेन करो, तो आपको मोनेरा की ये टेबल ड्रॉ नहीं करनी है, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने विद एग्जांपल, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। सर कब है? रिटर्न ट्यूसडे को। हाँ चलेगा। फिर थर्सडे को प्लांट का टेस्ट होगा, जो मैं डिस्कस करने वाला, प्लांट वाला पार्ट। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, टेबल याद कर लेना तो बहुत पॉइंट हो जाएंगे, फिर एग्जांपल से आपको रखने पड़ेंगे, समझ गए? सर बोला आपने क्या आपने ये टेबल में डिटेल में एक्टिवेट 4 मार्क में है, तो सर ये 4 मार्क 4 पॉइंट ही लिखने के। हाँ तो 4 पॉइंट विद एग्जांपल, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। और सुनो ओए, एग्जांपल जो इसमें है वो सारे मेंशन करने हैं, क्योंकि वो बुक में वो सारे दिए हुए हैं। अरे भाई सुनो, इधर देखो भाई, ये तुम क्या है, प्लांट और एनिमल को डीप में एक्सप्लेन नहीं करना है उसने सिंपल प्लांट के बारे में लिखो, तो प्लांट में 4 पॉइंट, ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है बस, ये समझे। प्लांट को डीप में ये वाला पार्ट है, तो प्लांट का डीप में नहीं पूछूंगा, सिर्फ इसका पूछूंगा। मैं बोलूंगा एक्सप्लेन एनिमल है, तो क्या लिखोगे कि वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल नहीं होती है, फिर एग्जांपल, समझ गए? टेबल सब हम लिख सकते हैं ना। हाँ टेबल तुम लिख सकते हो, ठीक है। सर स्कूल के एग्जाम को मुझे एक्सप्लेन प्लांट किंगडम, तो ये बस ये टेबल पता चलेगा। कौन सा टेबल बनाया, मैम को पूछ ले, मैम चलेगा क्या? बोला मैम ने क्या बोला, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने, बस तो खत्म बात। 5 या 4 ये अलग है बोला। देखो अगर एक्सप्लेन बोल दे प्लांट किंगडम है तो बोलो, तो बढ़िया है, पर ऐसे लिख के फिर थेरापेटिक में उसके एग्जांपल लिख देना, 1-2 समझ गए, उसके एग्जांपल, समझे नहीं समझे? तब वो पूछे ब्रायोफाइटा क्या है, तब ये ड्रॉ मत करना, तब सिर्फ ब्रायोफाइटा पॉइंट लिखना, 4-5 पॉइंट, समझ गए? तो ये टेबल को बहुत हेल्प करेगी चीजों को याद करने में, ठीक है। ओके, तो अब प्लांट को पढ़ते हैं डीप में। तो पेज नंबर 8 तक पढ़ना है ना? पेज नंबर 8 तक पढ़ना है, हाँ सही बात है, पेज 8 तक पढ़ना है। और एनिमल का तो तुम वो पॉइंट उससे बना दोगे,
4-5 पॉइंट जो टेबल से बनते हैं वो, ठीक है। एनिमल का डीप में नहीं आएगा, ठीक है, वो तो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, 3 पार्ट का चैप्टर है, पहले वो 5, फिर प्लांट का डीप में, फिर एनिमल का डीप, ठीक है। प्लांट का सर, तो इसको प्लांट का डीप में नहीं है, प्लांट का टेस्ट है थर्सडे, सिर्फ प्लांट का हो, जो आज पढ़ने वाला है ये वाला चैप्टर, लेंथी कौन सा पार्ट बताता है? प्लांट का एनिमल वाला सबसे लेंथी, वैसे अजीब ही है, अजीब है, नाम भी बता दिया, एनीमिया। ठीक है। ओए तो पहला आ जाते हैं, पेज नंबर 10 खोल दो नोट्स का। प्लांट में पहला पार्ट है थैलोफाइटा, ठीक है। ओके, तो थैलोफाइटा सुनो, आप में से किसने वो पानी के अंदर वो लील देखी हुई है ग्रीन कलर की? पता आपने लील देखी होगी, वो लील का हाथ में देखी हुई कभी ऐसे तैरती देखी हुई है ना? कैसे होता है लील के, क्या कैसे ऐसे होता है, डाली निकलती है उसके, फिर पत्ते आते, ऐसा नहीं होता, वो पूरा एक जैसे दिखता है ना। मतलब थैलोफाइटा वो प्लांट है जिनके अंदर अलग अलग पार्ट्स नहीं होंगे कि भाई रूट है फिर स्टेम, ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है, समझ गए? पूरा पार्ट, पूरा पेड़ पत्ती होगा बस, समझ गए? जैसे अभी हमारे बॉडी में हम पूरी बॉडी में नो डाउट सेल है, पर यू कैन से कि हाँ ये शेप अलग है तो ये हाथ है, ये अलग है तो ये मेरा चेहरा है, ऐसा इनमें नहीं होगा। आप इसका एग्जांपल देखो, उल्वा, उसको देखो एक बार, अब क्या होता है उसके, आपको कोई दिख रहा है? एक पत्ती दिख रही है बस, इसकी जड़ें भी नहीं होती है, उसके कुछ बाल निकल के आते हैं, बस वही काम करते जड़ का, उसको हम जड़ नहीं बोल सकते, समझ गया? बस उसको वो जमीन को पकड़ के रहता है, और ज्यादातर तो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। कुछ कुछ प्लांट ही होते हैं जो जमीन पर मिलते ही है, बाकी सब पानी में तैरते रहते हैं, वो जड़ की जरूरत ही नहीं है, वो पत्ती से ही सारा खाना सूख के ले लेते हैं। मतलब सर वो जड़ तो ऐसे थोड़ा लंबी होगी, बाद में ऐसे पॉली होता है, हाँ। डायरेक्ट पॉली हो जाते हैं सर। मतलब ऐसा अपने हाथ में रूंगते नहीं आते कैसे ये बाल, बस ऐसे उसके होते हैं, उसको आप जड़ नहीं बोल सकते। हाँ समझ गए ना, सीलिया जैसे मान लो, समझ गए ना ऐसे। तो पहला पार्ट है प्लांट में थैलोफाइटा। तो इसके पहला पॉइंट कौन सा है? दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, मतलब स्टेम, लीव्स, रूट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा बॉडी एक जैसा दिखेगा बस। जैसे कि अगर हाथ, तो मेरी पूरी बॉडी हाथ ही दिखेगी, और एक हाथ ही होगा, मैं बड़ा सा मतलब एक हाथ, समझ गए? एक ही पार्ट होगा उनमें, समझ गए ना? तो अलग अलग पार्ट मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या, बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट विद अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, आप चाहो तो ये दे सकते हो, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, सो नॉट हैव डिफरेंट प्लांट, वो अलग है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, पर पूरा प्लांट सिर्फ लीव ही होता है बस, स्टेम रूट नहीं होंगे, समझे? अरे हाँ क्या ना, पूरा प्लांट एक पत्ती जैसे दिखेगा आपको, आपने लीव देखी है ना, लीव थैलोफाइटा ही है, पूरा जैसे दिखता है, सही है, उसमें ना आपको जड़ें दिखेगी ना पत्तियां दिखेगी। ऐसा मान लो कि बस वो पूरा जो है ना, वो जो पूरा है, जैसे मान लो इससे पत्ती है, तो वो पत्ती ही काम कर रही है स्टेम का, वो पत्ती ही काम कर रही है जड़ का, वो पत्ती ही काम कर रही है लीव का, समझ गए? सर वो लीच होती है, वो पानी को बचाती है गंदे कचरे से, या फिर वो गंदा कचरा ही है? गंदा कचरा ही है, अंदर उनमें एल्गी है, ठीक है, अलगाई है। तो सर वो उसको खाना क्या हमारे को बोल देना, खाना वो हो जाती वो है। फोटो, वो ग्रीन कलर के होते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। हाँ। ठीक है। और बेटा प्लांट है, हम प्लांट पढ़ रहे हैं, प्लांट क्या करते हैं यार? ऑटोट्रॉप्स। सर पर सारे नहीं होते ना। अरे प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, सब में होता है, सारे प्लांट परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। सर फंगाई का, तो फंगाई प्लांट थोड़ी है ना, एल्गी, इनको एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्गाई। थैलोफाइटा का एक और नाम एल्गाई भी है, समझ गए? इनका एक और नाम क्या है? एल्गाई। तो दे आर, देखो सेकंड पॉइंट देखो, जनरली कॉल्ड एल्गी, कोई दिक्कत नहीं है, इनको एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी क्या है? थैलोफाइटा ही है, ठीक है। फिर इनके अंदर नो वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम फ्लूइड नहीं होते, वो कैसे भी होंगे, कैसे होंगे, आगे ना, नो वेस्कुलर टिश्यू, सो नो
वेस्क्यूलर टिश्यू, समझ गए। और फोर्थ पार्ट क्या है, मेनली फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर मिलते हैं। और एग्जांपल क्या क्या रट लो, पहला कौन सा है, अल्वा, स्पायरोगायरा, प्लोथ्रिक्स, क्लेडोपोरा, चारा। चारा। अरे तो कौन से भी दो ही रटे तो नहीं चलेगा। बुक वाले सारे रखने भैया, कुछ जाए ठीक है, बुक वाले रटने हैं अच्छे से। सर आपने ये स्पेलिंग है ना रॉन्ग लिखा है, डिवीजन 1 हेलोस्टाइल लिखा है। कहाँ पे? नोट्स में नोट। हाँ कोई बात नहीं, चलो यहाँ हो जाता तू 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 बस तू डायल छोड़ो से, समझ जाएगा तू। सर ऐसे मतलब वो करो कि नोटिस किया था। हाँ मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ। सिर्फ वाइब भूल गए। सर ओके देख लो बेटा, ये पीछे देखो बेटा, पीछे फोटो दी है, देख लो, क्लेडोफोरा, चारा देख लो। आप इन पेड़ों को देखो, आपको लगेगा पूरा पेड़ में सिर्फ डालियां ही हैं, ये सारा पूरा पूरा पेड़ स्टेम जैसा दिख रहा है। ओके, अरे यस और नो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो अलग अलग पार्ट्स नहीं होते हैं कि भाई हाँ ये जड़, तो ये इसकी स्टेम, ये पत्ती से इस पेड़ों में होता है, ऐसा नहीं होगा, पूरा पेड़ कैसे दिखेगा पूरा, ठीक है। सेकेंड ब्रायोफाइटा, तो इसमें क्या लिखोगे, दे हैव डिफरेंट प्लांट्स पार्ट, मतलब उनमें आप जड़, आप देखिएगा हाँ भाई ये इसकी स्टेम है, ये पत्ती है। बेसिकली इनमें दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इनमें, दो, जड़ पत्ती या रूट और स्टेम, समझ रहे हो ना। यहाँ के ना मेनली दो पार्ट होते हैं, समझ गए। तो इनके अंदर पार्ट अलग अलग पार्ट्स तो होते हैं, पर इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते। तो दो पॉइंट याद हो गए, यहाँ से याद हो गए। और यहाँ के ना, सो दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, स्टेम है, लीव होगी, पर जाइलम फ्लोएम नहीं होगी। तो ऐसे जमीन पे तो ये वीड्स ही कहलाते हैं ना, वीड्स। नहीं वीड्स नहीं, अब मन से एग्जांपल नहीं करना, ठीक है। हमको एग्जाम में दो ही एग्जांपल किया है, वीड नहीं है, चारा ही कहते हैं इनको लोग, या फिर सिर्फ काम का है। मेंशन किया। ब्रायोफाइटा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो वही, दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, सही है, दे हैव differentiated body parts. डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स बोल दो इनके, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, दे डू नॉट हैव मस्कुलर टिश्यू, समझ गए, नॉट हैव मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट, समझ गए, ठीक है, ठीक है। और बढ़ते हैं, दे री, इसका थर्ड पॉइंट देखो, दे रीप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। हाँ मैं बताऊंगा, रीप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, मतलब इनमें बीज नहीं होते हैं, पाउडर पाउडर से में चीज ये बनाते हैं, इसको स्पोर्स बोलते हैं। वो स्पोर्स हवा में उड़ेंगे, ठीक है, फिर जब भी वो स्पोर गिरेंगे मिट्टी में या पानी में, तो नया पेड़ उग जाएगा, उनमें कोई बीज जैसी कोई चीज नहीं होगी, समझ गए ना। अरे हाँ, क्या ना, हमने इसको पता डिस्कस किया था, स्पोर्ट्स क्या होता है, क्लियर है। अब इनका सबसे मेन और इनके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल है फुनेरिया एंड मर्चेंटिया, और इसे मैंने फोटो भी दे रखा है, आप देख लो। लैंड और वाटर में आते हैं। हाँ एक बार आप अपने फोटो में देखो, जो फुनेरिया है, आपको उसमें देखो एक दिखेगी डाली दिख रही है, उसके आगे देखो आपको पत्ता से एक पत्ता दिखेगा, छोटा सा पत्ता। तो इनमें अलग अलग प्लांट्स होते हैं, आप यू कैन आइडेंटिफाई, हाँ ये एक पत्ती है, ये, समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ब्रायोफाइटा का, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये वो पेड़ होते हैं जो बिना पानी के और पानी के अंदर भी जी सकते हैं, पानी के बाहर भी जी सकते हैं। पता है एम्फीबियन क्या होते हैं, मगरमच्छ, पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, तो ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, समझ गए। तो ये सब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है नोट्स में,
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यही सबसे मेन है। ये सीधा क्वेश्चन बनेगा आपके एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क में। इनको क्या बोलते हैं? दे आर अरे ये रहा ब्रायोफाइटा। फर्स्ट पॉइंट भाई, देख मैंने अलग से इसको बोल्ड भी किया हुआ है, हाँ, bold अलग से बोल्ड किया हुआ है, देखो ज्यादा डार्क किया हुआ है। important. Bold करेले से bold करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो ब्रायोफाइटा का पेड़ आप फोटो में दिख रही है, इनकी हाइट कितनी बड़ी है? बहुत छोटी है ना? तो कितने होंगे ये इतने हाइट के होंगे, इतने हाइट? सर अरे फोटो दिए हुए हैं, सर मिलेगा। है ना, पानी के अंदर होता है। समझ गए? अरे हाँ, क्या ना, मैं ये मैच में इतना। अब मेरी बात सुनो, देखो जाइलम फ्लोएम क्या करता है पता है? जमीन से पानी खींचते हैं जाइलम और फिर ऊपर तक लेके जाता है। अगर पेड़ की हाइट बड़ी होगी ना, तभी उसको क्या चाहिए? जाइलम फ्लोएम, वरना नहीं चाहिए। क्योंकि हाइट छोटी है, वहां पे जाइलम फ्लोएम जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की हाइट कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। और पानी के अंदर ही होते हैं, यहाँ के ना, तो पानी ऑलरेडी पूरी बॉडी से अवेलेबल ही होता है, तो पानी को ये सोख के ले लेते हैं। समझ गए? इनके पूरे